हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन रीड्स गिवन फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड वेरिएशन इन द इनहेरिटेंस, third survival of the fittest, fourth struggle for existence. According to Darwinism, which of the following represents the correct sequence of events in the origin of a new species? हमें कुछ सीक्वेंस को नंबर दे दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर और हमें बताना है कि अगर हम उसे सीक्वेंस वाइज लगाए जाए तो वो उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा. हम यहाँ जो बच्चों की कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डार्विनिज्म को. डार्विनिज्म जो है उसको हम बेटर जानते हैं किस चीज़ से, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बच्चों जो स्टेप्स हैं जो डार्विन ने दिए थे उनको हम जस्ट में जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है. सबसे पहले क्या होती है बच्चों, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों हो रहा है बच्चों? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसीलिए हो रहा है ताकि जो आपकी पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया है. सबसे पहले स्पीशीज क्या करती है, अपने पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाती है. तो साइज बढ़ाने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. इसको फाइट को जीतने के लिए वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स अपने अंदर वेरिएशंस लेके आते हैं. ये वेरिएशंस मदद करती हैं उनके चेंजिंग एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने के लिए ताकि वो उस जो हमारे यहाँ स्ट्रगल चल रही है उसको वो जीत सके. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो भी पर्टिकुलर अब पॉपुलेशन है, विद इन द पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करेंगे, जो भी फिट है वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे. तो इसको हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. और ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या करेंगे, एडेप्ट करेंगे. एडेप्ट करने के बाद क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करने लगेंगे जो इन आपकी सबसे ओल्ड स्पीशीज थी उससे. उसके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो फिट होंगे, ये जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर गए हैं, ये पर्टिकुलर क्या करेंगे, नेचुरली सेलेक्ट हो जाएंगे. नेचुरल सिलेक्शन के बाद ये क्या बन गई, अब ये बन जाएगी एक न्यू स्पीशीज. तो ये आपका डार्विन आपके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में स्टेट करते हैं. अकॉर्डिंगली अगर हम इनको नंबर दे बच्चों इवेंट्स को, तो स्ट्रगल ऑफ जो एग्जिस्टेंस है उसका है आपका फोर्थ जो क्वेश्चन में गिवन है. इसी तरह यहाँ पे आपका जो वेरिएशन है उसका नंबर है आपका सेकंड. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपका है अगर देखा जाए थर्ड. देन आपका नेचुरल सिलेक्शन विच इज फर्स्ट. तो अकॉर्डिंगली देखें तो हमारी सीक्वेंस बनती है 4 2 3 1. हम डार्विन हमारे अकॉर्डिंग जो डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सीक्वेंस है वो ये होता है. और ये सीक्वेंस किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में आ रहा है, 4 2 3 1. So the final answer for the given question will be option number 4. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.